स्वागत है दोस्तों हमारे समूह सखी चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे स्वयं सहायता समूह में 8 प्रकार के लाभ कौन कौन से मिलते हैं और साथ ही स्वयं सहायता समूह में 18 प्रकार की नौकरियां कौन कौन सी मिलती हैं। तो हाँ, 2025 में नई अपडेट में निकल कर आई नई जानकारियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं स्वयं सहायता समूह संबंधित। और इसमें आवेदन आपको कैसे करना होगा, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन तरीके से करना है, कहाँ से करना है और इसमें आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगती है। तो यह नौकरी संविदा के आधार पर है कि सरकारी है, यह संपूर्ण जानकारी देंगे A to Z तक। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं स्वयं सहायता समूह में 8 प्रकार के लाभ कौन कौन से मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि स्वयं सहायता समूह होता है क्या। तो हाँ, यह NRLM की तरफ से निकाली गई एक नई योजना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इनको नौकरियों के जरिए और योजनाओं के जरिए जोड़ा जा रहा है। तो इनकी नियुक्ति ब्लॉक पर की गई है, यानी NRLM की तरफ से अधिकारियों की नियुक्ति ब्लॉक पर कर दी गई है। ब्लॉक पे अधिकारी बैठते हैं और स्वयं सहायता समूहों का संचालन करते हैं। तो कौन कौन से अधिकारी बैठते हैं चलिए जानते हैं। ADO, SB और BDO ब्लॉक मिशन मैनेजर, इन्हीं के द्वारा यह संचालन किया जाता है स्वयं सहायता समूह में। तो यह स्वयं सहायता समूह का मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जितनी गरीब महिलाएं होती हैं उनको सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक नई योजना चलाई, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से यह योजना निकाली गई है। तो केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह समूह के जरिए उनको जोड़कर पूंजी उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह में जोड़कर पूंजी उपलब्ध करेंगी और साथ ही अपना उद्योग धंधा चलाएंगी, रोजगार करेंगी, तो जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और वह पैसा कमाने में और बचत करने में अच्छी आदत सीखेंगी। तो इससे वह सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और आगे चलकर अपने भविष्य को सुधारेंगी। तो इस प्रकार की अपडेट लेकर आए हैं। तो यह स्वयं सहायता समूह में 8 प्रकार के लाभ कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। हाँ, तो पहला लाभ कैसे मिलता है चलिए जानते हैं। तो पहला लाभ जो मिलता है वह स्वयं सहायता समूह में स्टार्टअप फंड के रूप में दिया जाता है। तो वह स्टार्टअप फंड होता है और जब 10 से 12 महिलाएं जोड़कर स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाता है या स्वयं सहायता समूह बन जाता है तो समूहों में खाता खुलता है। तो खाता आपका नज़दीकी बैंक में खुलता है और समूहों की दीदी सप्ताह में बैठक करती हैं, बचत करती हैं और हाँ, समूह गठन के बाद ही यह कार्य होता है। तो यह कार्य जब उनका होने लगता है, 1 महीने हो जाता है, तो स्वयं सहायता समूह में सरकार के माध्यम से स्टार्टअप फंड दिया जाता है। तो वह स्टार्टअप फंड जो आता है वह 2500 रुपये होता है। वह समूह की महिलाओं को दिया जाता है जो कि सामग्री खरीदारी करने हेतु, और वह पैसा जो है, वह फंड जो है 2500 रुपये ही दिया जाता है। तो हाँ, यह कौन सी सामग्री की खरीदारी करती हैं तो चलिए जानते हैं। तो जैसे यह समय जो सामान की खरीदारी करेंगी वह दरी होगा, बाकस होगा, कैलकुलेटर होगा, कलम होगा, रजिस्टर, मीटर, पैड इत्यादि, यानी इतने सामग्री आपको खरीदनी होती है। इतने सामग्री से ही स्वयं सहायता समूह संचालन किया जाता है। तो हाँ, यह सामग्री जो होती है समूह का संचालन के कार्यों में काम आता है। और हाँ, यह पहला लाभ हुआ। और उसके बाद दूसरा लाभ, तो हाँ, यह दूसरा लाभ जो है 3 माह बाद समूह के खातों में ब्लॉक के माध्यम से 15,000 रुपये आरएफ के रूप में दिया जाता है। तो यह आरएफ के रूप में पैसा आता है तो उससे छोटा मोटा उद्योग धंधे करती हैं। इसके लिए आरएफ का पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो हाँ, यह पैसा जो है जब यह अपना कार्य कर लेती हैं और जब वापस करती हैं तो 1% ब्याज में यह वापस करती हैं, यानी अपना मूलधन और ब्याज 1% करके महीने में लास्ट को ले जाकर जमा करती हैं। तो ब्याज समूह की महिलाएं लेकर काम करती हैं और जब काम हो जाता है तो वह ब्याज समेत कई किस्तों में करके पैसा जमा करती हैं। तो उसके बाद यह था दूसरा लाभ। उसके बाद अगला लाभ यानी तीसरा लाभ जो निकल कर आया है, मिल रहा है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, वह 1,10,000 रुपये होता है।
तो फिलहाल आगे चलकर यानी अभी की अपडेट जो आई है 2025 में वह 1,30,000 रुपये दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, यह 2024 की अपडेट है। 2024 की ही लागू या आदेशानुसार जो यह CIF का पैसा है वह 1,10,000 होता है। 1,10,000 रुपये देती है, जिससे यह CIF के रूप में जाने जाते हैं। तो यह CIF के रूप में जाने जाते हैं और पैसा जो है महिला को दिया जाता है, रोजगार धंधे करती हैं तो। और इस को जब पैसा वापस करती हैं तो वह दर किस्त ब्याज में ले जाकर जमा करती हैं। और यह भी पैसा जब वापसी होता है, सरकार वापस लेता है तो मूलधन के साथ 1% ब्याज लगाकर यानी ब्याज समेत वह ब्याज ले जाकर या मूलधन ले जाकर जमा करती हैं। तो यह लाभ महिला को रोजगार के लिए देती है। तो यह पैसा जो है महिलाओं को रोजगार के लिए देती है सरकार। तो हाँ, यह सिर्फ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही लाभ उठा सकती हैं। तो सरकार और जो भी पैसा देता है वह पैसा वापस भी लेता है। तो वह पैसा आपका वापस लेता है जब आपका रोजगार या कार्य कंप्लीट हो, मूलधन ब्याज समेत ले जाकर जमा कर देती हैं। तो यह लाभ महिलाओं को रोजगार के लिए देती है सरकार और यह पैसा CIF के रूप में होती है। तो CIF का पैसा देती है यह महिलाओं को रोजगार करने के लिए। जब यह रोजगार कर लेती हैं, इनका कार्य पूरा हो जाता है तो यह वापस करती हैं पैसा। तो पैसा वापस करती हैं और साथ में 1% ब्याज भी जमा करती हैं। तो किस्त दर किस्त करके आपको जमा करना होगा। उसके बाद अगला लाभ जो मिल रहा है वह CCL का लाभ है, जो CCL करवाती हैं बैंक में जाकर और उस बैंक के माध्यम से दूसरे स्वयं सहायता समूहों की भी मदद करती हैं। तो यह खातों पर CCL करवाते इस समय जिससे आपको इसमें पैसा जो दिया जाता है वह 50,000 यानी 2024 के पहले यह स्थिति थी कि यह जो CCL होता था उस CCL में सिर्फ 50,000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन 50,000 रुपये अब हटाकर यह लेकर 5 लाख रुपए तक का देता है सरकार। तो हाँ, यह पैसा लेकर रोजगार कर सकती हैं। जैसे रोजगार क्या करना होगा, मुर्गी पालन कर सकती हैं, बकरी पालन, भैंस पालन, भेड़ बकरी, चाट की दुकान, मिठाई की दुकान इत्यादि दुकान आप खोल सकते हैं। तो यह सब कार्य करती हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। पैसा लेकर अपने जीवन स्तर में सुधार करती हैं महिलाएं। तो आजीविका इनकी बढ़ रही है और आजीविका के माध्यम से नई सलाह दीजिए ताकि यह आगे चलकर अपनी स्थिति को सुधार सके। तो स्वयं सहायता समूह में नौकरियां भी निकल कर आई है। तो यह स्वयं सहायता समूह में जुड़ने वाली महिलाओं को नौकरियां भी प्रदान की जाती है। नौकरियों में प्रशिक्षण दिया जाता है, इंटरव्यू भी होता है। यदि उसमें पास होती हैं तो आपकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर नियुक्त होंगे, अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर कार्य करेंगे। तो यह कार्य जो है यह ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है, ऑफलाइन तरीके से ही आपको। तो यह सब किया जाता है सरकार की तरफ से। इन नौकरियों में आवश्यक दस्तावेज भी लगते हैं। तो यह आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से करना है ब्लॉक NRLM ऑफिस से। तो हाँ, वह कौन कौन सी नौकरी निकल कर आई है चलिए जानते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में जो नौकरी निकल कर आई है वह संविदा के आधार पर है, वह सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी आप लोग यह नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं। तो हम आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत कौन कौन सी नौकरी निकली हुई है। जैसे LIC बीमा सखी की नौकरी, कृषि सखी की नौकरी, उद्योग सखी की नौकरी, BC सखी की नौकरी, बैंक सखी की नौकरी और समूह सखी की नौकरी, आजीविका सखी की नौकरी, विद्युत सखी की नौकरी, शौचालय केयर टेकर की नौकरी, आजीविका सखी की नौकरी और साथ ही यह अमृत सरोवर सखी की नौकरी, बुक कीपर की नौकरी, ICRP की नौकरी, IBRP की नौकरी, CLF CRP की नौकरी, मनरेगा मेट की नौकरी, राशन कोटा दर्द सखी की नौकरी, आंगनवाड़ी डाई राशन कार्ड की दुकान वितरण करने वाली दीदी और साथ ही यह नौकरी लोगों को प्रदान की जा रही है और इसी नौकरी के माध्यम से इनसे कार्य भी कराया जा रहा है। उसके ब्लॉक पर
आई हुई है, आप लोग जाकर तुरंत आवेदन करें। तो यह नौकरी हम आपको बता दें संविदा के आधार पर है कि चलकर यह नौकरी सरकारी भी हो सकती है। तो जो लोग आवेदन करना चाहती हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं और अच्छा खासा वेतन भी इसमें कमा सकती हैं। तो वेतन की बात करें, इन सब नौकरियों में वेतन जो मिलता है वह 6,000 से लेकर 7,000 लिमिट रखी गई है। यदि कोई पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं और अच्छा खासा वेतन भी कमा सकती हैं इन सब नौकरियों में। तो यह थी नौकरियां और यह थे लाभ। तो इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, इसमें आवेदन हमने बताई ऑफलाइन तरीके से ही करना है। और आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता की बात करें तो इसमें 10वीं 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और पात्रता की बात करें तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं ही आवेदन करेंगी। तो यह नौकरी जो है संविदा के आधार पर निकली हुई है। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाँ, आज की अपडेट में हमने बताया स्वयं सहायता समूह में नौकरियां जो निकल कर आई है, यह नौकरियों में आवेदन कैसे करना है और इसमें आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो इस प्रकार की अपडेट निकल कर आई हुई है। यह नौकरी जो है NRLM की तरफ से निकली हुई है और यह नौकरी जो है ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, जिले स्तर के लिए निकली हुई है। और साथ ही इसमें आवेदन भी हो रहे हैं। कहीं कहीं पर आवेदन नहीं हुए हैं, वहाँ पर आवेदन बहुत जल्द हो जाएंगे। यह नौकरी जो है बराबर हर ब्लॉकों में नहीं निकलती है, लेकिन हाँ जब स्वयं सहायता समूह का गठन हो जाता है तो ब्लॉक के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, कार्य को कर सकते हैं। तो यह ब्लॉक पे मिशन मैनेजर लोग बैठे रहते हैं जो कि आप अपने अधिकारी के पास जाइए, ADO SB और BDO SB ब्लॉक मिशन मैनेजर के इन्हीं के द्वारा समूहों का संचालन होता है। और स्वयं सहायता समूहों का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब महिलाओं को सशक्त बनाना और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। तो यह स्वयं सहायता समूह के नियम है और यह लाभ है। इसमें आवेदन आपको कैसे करना, योग्यता पात्रता क्या लगेगी और साथ ही इसमें आवेदन हेतु दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो दस्तावेज की बात करें तो आपका आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और साथ ही मोबाइल नंबर, एक छोटा वाला फोटो आप लगा सकते हैं और ईमेल ID इसमें लगा सकते हैं। इतने दस्तावेज के साथ आप आवेदन करेंगे, आवेदन करके यह अच्छा खासा नौकरी प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।